चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है। एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का ये चैप्टर 5 है। चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के सारे एमसीक्यू प्रश्न का हल किया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस चैनल पर हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी से लेकर क्लास 12 एनसीईआरटी तक के सारे एमसीक्यू प्रश्न को हल करेंगे। चाहे सब्जेक्ट साइंस हो या आर्ट्स, यहाँ पर सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको मिलेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नाना साहिब। नाना साहेब को धोंदू पंत नाम से जाना जाता था। इन्होंने 1857 में कानपुर से भाग लिया। प्रश्न संख्या 2 है, अवध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है 1801 में बेलेजली ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाया अवध को, ये कथन सत्य है। ऑप्शन बी है 1856 में अवध को कुशासन के आरोप में अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया, ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन सी है 1856 में अवध का नवाब बाजिद अली शाह था, तो ये भी कथन सत्य है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। 1857 के क्रांति के बाद इसके बेटों को मार दिया जाता है और बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित कर दिया जाता है, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। प्रश्न संख्या 4 है, हड़प की नीति की शुरुआत किसने किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। हड़प की नीति के तहत पहला मिलने वाला राज्य जो था सतारा था 1848, उसके बाद संबलपुर एवं जैतपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। इसके बाद अवध को कुशासन के आधार पर 1856 में मिला लिया जाता है। इन सभी को याद रखें, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सा कथन इनमें से सत्य है? ऑप्शन ए है 1824 में सिपाहियों ने बर्मा के रास्ते समुद्र जाने से इनकार कर दिया, तो यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी है 1856 में कंपनी ने कानून बनाया, यहाँ सेना कर दें, सेना में नौकरी करने वाले को समुद्र जाना पड़ सकता है, तो ये भी कथन सत्य है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में ईसाई मशीनरियों को धर्म प्रचार करने, बसने एवं संपत्ति जुटाने की आधिकारिक छूट कब दी गई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1813 में। प्रश्न संख्या 7 है, 1850 में अंग्रेजों द्वारा पारित जातिगत अक्षमता निवारण अधिनियम, अंग्रेजी में इसे कास्ट डिसएबिलिटी रिमूवल एक्ट कहते हैं। इसके तहत ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों के पैतृक संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार दिया गया, तो ये कथन सत्य है। ऑप्शन बी है, इस कानून के अनुसार धर्म बदलने पर पैतृक संपत्ति से बेदखल करने वाले पुराने हिंदू मुस्लिम नियमों को खत्म कर दिया गया, तो ये भी कथन सत्य है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, मंगल पांडे ने कर्नल वाघ की हत्या कब कर दी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 29 मार्च 1857। प्रश्न संख्या 9 है, मंगल पांडे को फांसी कब दे दिया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से विरोध किया था। प्रश्न संख्या 10 है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 34वीं रेजिमेंट के। प्रश्न संख्या 11 है, 1857 के क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, 9 मई को मेरठ के सिपाहियों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तो यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी है, 85 सिपाहियों को 10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई, ये भी कथन सत्य है।
जब चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया तो 85 सिपाहियों को 10 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है। ऑप्शन सी है 10 मई को मेरठ जेल पर धावा बोलकर सिपाहियों को छुड़ा लिया गया, तो ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन डी है दिल्ली में सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को नेता चुना और बगावत शुरू कर दी, तो ये भी कथन सत्य है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 12 है 1857 के क्रांति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में कुंवर सिंह। यह ऑप्शन पूरी तरह गलत है। कुंवर सिंह जो थे बिहार के आरा से, इन्होंने 1857 का नेतृत्व किया था। वहीं मांडला में रानी अवंतीबाई लोधी, मांडला जो है एमपी में है। वहीं लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में बख्त खां, वहीं दिल्ली में खान बहादुर खां ने अंग्रेजों से संघर्ष किया। प्रश्न संख्या 13 है कानपुर से 1857 का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब। प्रश्न संख्या 14 है किस पेशवा ने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में खुद को गवर्नर घोषित किया? और यह जो घोषित किया गया था 1857 के क्रांति के समय। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नाना साहेब। इन्होंने 1857 के क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था। प्रश्न संख्या 15 है 1857 के क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है सितंबर 1857 में दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में पुनः आ गया, ये कथन सत्य है। ऑप्शन बी है हडसन ने बहादुर शाह को आजीवन कारावास एवं उनके बेटे को गोली मार दी, तो ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन सी है नवंबर 1862 रंगून जेल में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 16 है वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 26 अप्रैल 1858। प्रश्न संख्या 17 है किसे हीरोज ने लड़ाकुओं में अकेली मर्द कहा? किसे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। यहाँ याद रखना है बेगम हजरत महल लखनऊ, नाना साहेब कानपुर से 1857 का नेतृत्व किया। प्रश्न संख्या 18 है 1857 की क्रांति के बाद शासन पद्धति में क्या बदलाव किए गए? ऑप्शन ए है कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया, ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन बी है ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य भारत के मंत्री नियुक्त किया गया, ये उनके संसद में होते थे ब्रिटेन में, ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन सी है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, तो ये भी कथन सत्य है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सत्य है। यहाँ प्रश्न संख्या 19 कर लें 1857 के क्रांति के बाद हुए बदलाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है मुसलमानों की संपत्ति जब्त की गई, तो ये कथन सत्य है। ऑप्शन बी है भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया गया, तो ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन सी है अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत के बजाय गोरखा सिख पठानों को सेना में भर्ती किया गया क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था 1857 में, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 पाइका विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है 1817 के पाइका विद्रोह को खुर्दा संग्राम के नाम से जाना जाता है, तो यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी है इसका मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पाइकाओं के जमीन को छीनना एवं दमनकारी कर व्यवस्था था, तो यह कथन सत्य है। ऑप्शन सी है बख्शी जगबंधु को 1825 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में उनकी जेल में मृत्यु हो गई, तो ये भी कथन सत्य है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 21 है पाइका विद्रोह कब हुआ? इसका उत्तर है 1817। ऑप्शन नंबर बी 1817। यह बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइका विद्रोह होता है। पाइका 18वीं सदी में उन लोगों को कहा जाता था जो सैन्य सेवा राजा को देते थे, बदले में राजा उन्हें लगान मुक्त मतलब टैक्स फ्री भूमि देता था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22
पाइका विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है पाइका ओडिशा के पारंपरिक योद्धा थे, तो ये कथन सत्य है। ऑप्शन बी है ये जगपति राजाओं को सैन्य सेवा देते थे और बदले में इन्हें लगान मुक्त भूमि इन्हें दी जाती थी, तो यह भी कथन सत्य है। ऑप्शन सी है अंग्रेजों द्वारा स्थानीय राजाओं के जमींदारी नीलाम कर देने से ये बेरोजगार हो गए, तो ये भी कथन सत्य है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सत्य है। प्रश्न संख्या 23 है, खुर्दा संग्राम कब हुआ? खुर्दा संग्राम को पाइका विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। यह जो हुआ ऑप्शन नंबर सी मार्च 1817 में। प्रश्न संख्या 24 है, ताइपिंग विद्रोह 1850 से 64 तक जो चला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है ताइपिंग विद्रोह चीन के किंग राजवंश के खिलाफ एक विनाशकारी गृह युद्ध था, तो यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी है यह हांग सिकुआन के नेतृत्व में विनाशकारी गृह युद्ध था, तो यह भी कथन सत्य है। हांग सिकुआन ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी है इसका लक्ष्य किंग राजवंश, जिसे मंचू शासन कहा जाता था, को उखाड़ फेंकना था, सामंतवाद को समाप्त करना, भूमि का पुनर्वितरण और समाज में समानता स्थापित करना इसका लक्ष्य था, तो यह भी कथन सत्य है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 25 है, ताइपिंग विद्रोह का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पहला है हांग सिकुआंग के नेतृत्व में ताइपिंग स्वर्ग राज्य की स्थापना करना, तो यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी है संपत्ति का साझाकरण, माने साम्राज्य का प्रारंभिक रूप यहाँ पर दिखा, भूमि सुधार और महिलाओं व पुरुषों के बीच भेदभाव समाप्त करना, तो यह भी कथन सत्य है। ऑप्शन डी है पारंपरिक चीनी मान्यताओं को छोड़कर ईसाई धर्म के एक रूप को अपनाना था, तो यह भी कथन सत्य है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सत्य हैं। अब यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। वीडियो को क्विट करने से पहले वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिलता रहे।